जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक देख रहे हैं, थेल्स परमेंग दोस्तों कैसे सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। निश्चित दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आएगा कि थेल्स परमेंग को हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों हम आप लोग को समझाएंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं कि थेल्स परमेंग। सबसे पहले दोस्तों हमें कथन देखना है। कथन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहने का मतलब है सर स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट में कह रहा कि सर कि मान लीजिए किसी त्रिभुज में हम जो है एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा। मान लीजिए हमने यहाँ पे बीसी के समांतर खींचा। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप बीसी के ही समांतर खींचिए, आप ए बी के ही समांतर यहाँ से भी खींच सकते हैं, आप ए सी के समांतर भी यहाँ से खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इसे देख रहे हैं या फिर आपको किस हिसाब से सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये बेस्ट है दोस्तों। ठीक है, अब इसे सिद्ध करने दोस्तों करना क्या पड़ेगा? जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कथन में, उसे हमें लिखना है। लिखना कैसे है? सबसे पहले कहेंगे कि दिया गया है। क्या दोस्तों? दिया गया है। क्या दिया गया है सर? तो कह देंगे कि दिया गया है ABC। क्या दोस्तों? त्रिभुज ABC में BC के समांतर AB रेखा को D बिंदु तथा AC रेखा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है दोस्तों, हमें इस हिसाब से लिख देना है कि दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB रेखा को D बिंदु पर तथा AC रेखा पर E बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है दोस्तों, हमें इतना कर देना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कथन में कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, यानी इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया दोस्तों, तो ये रेखा क्या कर रहा है? अन्य जो दो भुजा मेरा AB और AC जो बचा है इसे समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी कहने क्या मतलब सर? कहने का मतलब यह है सर कि AD जो है BC AD अनुपात हो जाएगा BC और AE अनुपात हो जाएगा EC। ठीक है दोस्तों, इसे ही हम लोग क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से दोस्तों क्या करना है? लिख देना है कि सिद्ध करना है। क्या करना दोस्तों? सिद्ध करना है। क्या करना दोस्तों? कथन के हिसाब से, यानी कि AD बटे का DB, AD बटे का DB और AE बटे का EC, AE बटे का EC, ये दोस्तों हमें सिद्ध करना है। ये दोस्तों आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि ये हमें सिद्ध करना है, इतना बात। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है? हमें आना है आगे। आगे क्या करना दोस्तों? दोस्तों सिद्ध करने के लिए करना क्या पड़ता है? बेसिकली हमें अपने मन से कुछ रचना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, रचना करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों रचना करते हैं। रचना में क्या करना है सर? रचना यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं और यहाँ पे रचना थोड़ा सा हम लोग करते हैं। रचना में दोस्तों करना ये है कि आप B को E से मिला दीजिए और C को मिला दीजिए D से। ठीक है दोस्तों, आइए सर मिला देते हैं। हमें मिलाना है B को E से और D को मिलाना है C से। मिला दिए सर। अब करना क्या है दोस्तों? रचना में आगे D से जो है लंब इस रेखा पर डाल देना है AC पर, और E से लंब जो है AB पर डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए डाल देते हैं हम सर।
तो यहाँ से हमें क्या करना है, लंब इस पे डाल देना है, और यहाँ से क्या दोस्तों, लंब इस पे डाल देना है। जैसे ही लंब डालेंगे तो आप कहिएगा कि सर यहाँ जो आधार इसका बना है, इस आधार पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों हम लोग 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बना देते हैं। ये रहा मेरा 90 डिग्री का कोण, और इस लंब का कोई नाम रख देते हैं। मान लेते हैं सर इसका नाम हम लोग एफ रख लेते हैं, और इसका नाम रख लेते हैं जी। ठीक है दोस्तों, हमने इतना काम कर दिया। अब क्या लिखना है सर, यहाँ पे रचना में जो हमने किया है वही लिखना है। तो रचना में क्या क्या है सर, पहले हमने क्या है कि बी को सी से मिलाया, सी से मिलाया, और मत लिखिए दोस्तों, यहाँ पे कोमा दे दीजिए, कोमा सी को डी से मिलाया, सी को डी से बी और सॉरी बी को दोस्तों ई से मिलाया है। यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए। रचना करते दोस्तों, रचना में क्या लिखना है कि बी को ई से मिलाया, ई से मिलाया, कोमा सी को डी से मिलाया, और डीएफ लंब का साइन दोस्तों इसे देना है, डीएफ लंब एसी तथा ईजी लंब एबी पर डाला। ठीक है दोस्तों, एबी पर डाला। हमने दोस्तों रचना कर दिया। सबसे पहले हमें सिद्ध करना ये, और यहाँ पे हमें क्या करना है, रचना कर दी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से करना है सिद्ध। क्या करना है, सिद्ध। तो ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ से दोस्तों देना पड़ेगा हमें प्रमाण। क्या देना पड़ेगा, प्रमाण। प्रमाण में क्या देते सर, तो प्रमाण में दोस्तों हम लोग दे रहे हैं, आइए शुरू करते हैं। प्रमाण, प्रमाण क्या है सर, प्रमाण में दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, हमें ये इस साइड का त्रिभुज बी डी ई और ए डी ई में चलना है। ठीक है दोस्तों, एक ऊपर वाला त्रिभुज लेना है दोस्तों, और एक इस साइड वाला त्रिभुज लेना है दोस्तों। इसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कलर कर देते हैं। जैसे कि ये वाले त्रिभुज को हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं, और ऊपर वाले त्रिभुज को सबसे पहले क्या करना है प्रमाण में कि त्रिभुज, ये दोस्तों त्रिभुज का साइन है डेल्टा, जिसको हम लोग कहते हैं सर डेल कह रहे हैं, कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में, यहां से क्या करना सर, यहां से दोस्तों करना क्या है, इन दोनों का एरिया को आपस में अनुपातिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए एरिया अनुपातिक। सबसे पहले दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि सर त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। इस बातों को दोस्तों आप लोग जानते होंगे, या फिर अगर आपको एंगल दिया रहेगा या फिर आपको दो भुजा दिया रहेगा तो उस हिसाब से कहते हैं दोस्तों कि 1/2 AB sin थीटा। दोस्तों यहाँ पे हमें एंगल दिया नहीं है, तो हमें किस हिसाब से निकालना है, 1/2 आधार गुनी ऊंचाई से। ठीक है दोस्तों, आइए निकालते हैं। जब सबसे पहले अगर कहिएगा कि त्रिभुज ADE का सर हम लोग एरिया निकालेंगे, लिख दे दोस्तों कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE तो हो जाएगा सर 1/2 आधार दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं सर, आधार उसको कहते हैं जिस पे आप लंब डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक त्रिभुज यहाँ पे फॉर्मेट किया दोस्तों, और यहाँ पे आप कहते हैं ना कि सर यहाँ पे जो आप लंब डाले हैं इसी को हम लोग कहते हैं आधार। तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोग इस त्रिभुज में भी समझेंगे कि देखिए कि ADE में आप आधार किसको कहिएगा कि सर आधार तो आप इस पे कहिए क्योंकि लंब किस पे डाले हैं AD यहाँ पे लंब है, तो आप इस हिसाब से कहिए कि 1/2 और इसका आधार क्या हो जाएगा AD। तो हमने AD लिख दिया, आधार हो गया AD। ठीक है दोस्तों, 1/2 आधार और आधार गुनी का ऊंचाई। ऊंचाई दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं, ऊंचाई जैसे हमने यहाँ पे कहा
ये दोस्तों त्रिभुज है, और जहाँ पे हमने लंब डाला ये हो गया मेरा नीचे वाला आधार, और ये जो मेरा रेखा है डी और जी, ये क्या होगा मेरा ऊंचाई। तो सर यहाँ से हम कह दीजिए कि ऊंचाई हो जाएगा मेरा जी ई या फिर ई जी। तो ऊंचाई मेरा हो जाएगा जी और ई। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से दोस्तों हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ से कह दें कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी जी, बी डी और क्या है बी डी ई। ठीक है दोस्तों, तो बी डी ई में क्या हो जाएगा 1/2, और आधार इसका क्या हो जाएगा सर, आधार तो देखिए दोस्तों बी डी और ई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी ई पूरे रेखा पर लंब कहाँ पर डाला गया है, इस पे डाला गया है, तो इस हिसाब से इसका आधार क्या हो जाएगा डी बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा इसका डी बी। जहाँ पे जिस लाइन पे आधार मतलब लंब गया है दोस्तों, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे आधार। और सर इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, इसी रेखा पर यहाँ से यहाँ लंब गया है, इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा जी ई ही, इसका भी ऊंचाई हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा सर, ऊंचाई हो जाएगा मेरा जी ई। ठीक है दोस्तों, ये मेरा इतना काम हो गया। अब यहाँ दोस्तों थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, तो ये और ये क्या है आपस में समान है, ये कट जाएगा, और जी ई भी क्या है आपस में समान है, ये भी कट जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ए डी बटे का डी बी प्राप्त हुआ दोस्तों, ए डी बटे का डी बी प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, इसे आप कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब इससे दोस्तों हमें चलना है आगे। सबसे पहले हम लोग क्या किया कि ए डी ई में चला है, फिर यहाँ से बी डी ई में चल गए। अब क्या करना है, इसी से आगे चलना दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इस भाग के त्रिभुज के लिए अब लेना है इस भाग के त्रिभुज को, अब लेना है सी डी ई को, और ऊपर वाले त्रिभुज ए डी ई को या फिर ई ए ई डी को। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आप लोग क्या करना है, इसे हम मिटा देते हैं और इसे लेकर चलते हैं आगे बढ़ते हैं सर। इस त्रिभुज में आते हैं सी डी ई और ए ई डी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लिख दीजिए दोस्तों, हमने पहले जो था सिद्ध करना वो लिख दिए हैं, और पहला समीकरण से जो प्राप्त हुआ दोस्तों वो लिख दिए। अब यहाँ से क्या लिखना है सर, फिर लिखना है कि इसी प्रकार क्या दोस्तों, इसी प्रकार क्या करना है, इस वाले भाग में आना है कि त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज सी डी ई में सर इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, इसके एरिया को हम लोग अनुपाती कर लेंगे। तो आइए दोस्तों अनुपाती करते हैं। क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बराबर क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है सर 1/2, और आधार क्या होगा जिसमें हमने लंब डाला है, तो ए ई क्या होगा दोस्तों मेरा आधार हो जाएगा, और सर लंब क्या हो जाएगा इसमें, लंब तो सर यहाँ से ये लंब हमने इस पे डाले हैं कि डी और एफ क्या है इस पे लंब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एफ इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगे तो कहेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई में भी इसका एरिया आधार क्या क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों 1/2, और आधार गुना का ऊंचाई। तो आधार मेरा क्या हो जाएगा, इस भुजा पे हमने लंब डाला है, तो ईसी इसका क्या है दोस्तों आधार। तो सर ईसी इसका हो गया आधार, और लंब क्या हो जाएगा इस यानी कि इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई इसमें भी दोस्तों यही है डी एफ ही, इसका भी क्या हो जाएगा ऊंचाई, क्योंकि इसी पे हमने क्या किया है लंब डाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये और ये आपस में समान है, और ये क्या है आपस में समान है। तो यहाँ से कह दीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटे का एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, यहाँ से क्या हो जाएगा ए ई बटे का ई सी। ये क्या हो गया दोस्तों मेरा समीकरण सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे। एक बात दोस्तों यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि ये जो त्रिभुज का फॉर्मेट हुआ दोस्तों बी डी ई का और सी डी ई का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस दोनों त्रिभुज को बनने में सहायता कौन कर रहा था मेरा, डी ई जो था वो क्या कर रहा था सहायता कर रहा था, क्योंकि इसका आधार ही क्या है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो है इसी डी ई के सहायता से क्या हुआ बना है।
क्योंकि इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं सर कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE क्या है, DE आधार पर ही स्थित है। जब DE आधार पर दोस्तों स्थित होगा तो इस कंडीशन में होता क्या है, इस दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसी बात को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। कैसे लिखना है सर, लिखना ऐसे है कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जब DE पर स्थित होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा इन दोनों त्रिभुज का जो भी भुजा होगा वो भी आपस में क्या होगा, समान होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर स्थित है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, आपस में समान होगा। तो इस हिसाब से देखिएगा दोस्तों कि ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को ऊपर वाले भाग क्या है, आपस में समान है। तो सर इस हिसाब से कहिएगा कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और जब आपस में दोस्तों बराबर होगा इसकी भुजा भी क्या होगा, AD बटेगा DB और AE बटेगा क्या होगा, EC, आपस में भी बराबर होगा। तो इसलिए कह सकते हो दोस्तों कि इसीलिए AD बटेगा DB बराबर हो जाएगा सर किसका, AE बटेगा EC का। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ये दो त्रिभुज दोस्तों एक ही आधार पर स्थित है, इस हिसाब से इसका भुजा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, जब बराबर हो गया दोस्तों तो इसी हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि सर ये जो बराबर आया है यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, ये जो बराबर आ गया है इसे ही हम लोग क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस बात को समझ गए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या किया, कथन को पढ़ा। कथन के हिसाब से हमने देखा कि ये सारे त्रिभुज बनाए। त्रिभुज में थोड़ा सा क्या किए, रचना किए, जो दिया गया था उसे लिखे, और उसे लिखने के बाद क्या किए, इन दोनों त्रिभुज के एरिया को आपस में क्या किए, बराबर कर दिए, और मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों।